नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी हाँ, हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं साथियों। जिसका भी पेपर 3 दिसंबर को है, 4 तारीख को है, परसों है, नरसों है, सारे के सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार फटाफट रिविजन कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला ना रहे, ठीक है। इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें सारे के सारे क्वेश्चनों को आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसमें पुरस्कार और सम्मान MP के टॉप क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। जो जीके से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। 100% रियल क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिसका भी पेपर परसों नरसों है, सारे के सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ लेना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है साथियों कि आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और इसके बाद ही इसका आंसर हमें बताएं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला लिखा हुआ है पद्म विभूषण, ठीक है। बी नंबर लिखा हुआ अशोक चक्र, सी नंबर आपका लिखा हुआ भारत रत्न और डी नंबर आपका पद्मश्री, ठीक है। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद चारों ऑप्शंस को पढ़ें और आपको जो भी इसका सही उत्तर लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। आपके पुरस्कार और सम्मान से जो है 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे, तो इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग सही उत्तर बता रहे हैं सी नंबर, सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है भारत रत्न की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को हमको 1 से 2 बार पढ़ लेना है क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। भारत रत्न की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई। आपके सामने 4 ईयर दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1900 क्या हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा साथियों 1954 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है। क्या लिखा हुआ है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी और एनी बेसेंट, ठीक है। तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले आप बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मदर टेरेसा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, मदर टेरेसा जो है वो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पद्म पुरस्कार जो है वो आपकी कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आप क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर देखें। क्या लिखा हुआ है साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। चलिए फटाक से इसका आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 नंबर हम लोग देख रहे हैं, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। जितने लोग बी नंबर सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा। पहला लिखा हुआ है शांति स्वरूप भटनागर आपका पुरस्कार, बी नंबर आपका भूष मेंडल, सी नंबर आपका इंदिरा गांधी पुरस्कार और डी नंबर आपका आइंस्टीन पुरस्कार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ साथियों कि आपका गांधी जो है शांति पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है विज्ञान, बी नंबर अंतरराष्ट्रीय शांति, सी नंबर आपका साहित्य और डी नंबर आपका समाज सुधारक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा होगा। चलिए फटाक से इसका आंसर को बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो सही उत्तर आपको बताना है। क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही उत्तर सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा ऑप्शन ए लिखा हुआ आपका खेल, बी नंबर आपका लिखा हुआ है साहित्य, सी नंबर आपका जो है वो आपका क्या लिखा हुआ पर्यावरण और डी नंबर आपका लिखा हुआ है आपका पर्यावरण कला, ठीक है। तो क्या होगा सही उत्तर आपका। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा सही उत्तर सभी को कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर आपका जो है 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर साहित्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख रहे हैं। ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ भारतीय ऑस्कर किसको कहा जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए। सबको कमेंट करके बताना है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए क्या होगा। पहला लिखा हुआ IIFA, बी नंबर आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सी नंबर आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और डी नंबर आपका फिल्म फेयर, ठीक है। क्या होगा सही उत्तर।
चलिए फटाक से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसके पहले हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है कि आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया। तो पहला आपका लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर और डी नंबर आपका जो है राज कपूर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सॉरी देविका रानी, करेक्ट आंसर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख रहे हैं, चलिए ध्यान से पढ़िए। माधवराव स्प्रे पत्रिका पुरस्कार जो है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। पहला लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, बी नंबर आपका महाराष्ट्र, सी नंबर आपका मध्य प्रदेश और डी नंबर आपका राजस्थान। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12 का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। माधवराव स्प्रे पत्रिका जो है पुरस्कार किसको मिला था, मध्य प्रदेश को मिला था। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सारे के सारे क्वेश्चनों को एक से दो बार जरूर देख लें। पर्यावरण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 13 दिख रहा है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो करेक्ट आंसर आपको बता दे 13 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन आपका नॉर्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 14 नंबर, रतन आपका रमत पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, रमत पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना। पहला लिखा हुआ पर्यावरण, बी नंबर क्या लिखा हुआ साहित्य, सी नंबर आपका जनसंख्या और डी नंबर आपका पत्रकारिता। तो सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। अगले क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, शेखर जोशी स्मृति पुरस्कार किसे दिया जाता है। पहला लिखा हुआ है कहानी, बी नंबर आपका लिखा हुआ है कविता, सी नंबर आपका नाटक और डी नंबर आपका पत्रकारिता। तो सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर कहानी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एग्रेस कुंजी जो है फिलोसफी किसे दी जाती है। क्या होगा सही उत्तर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं और सही उत्तर आपका हो जाएगा पत्राधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 17 नंबर, मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा होगा। सही उत्तर आपको बताना है, पहला लिखा हुआ है कालिदास, बी नंबर आपका शिखर सम्मान, तुलसी पुरस्कार और शंकर दयाल शर्मा पुरस्कार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा होगा। सही उत्तर आपको फटाफट इसके आंसर को बताना है। सही उत्तर आपको बता दें कालिदास सम्मान। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए सही उत्तर बताइए, संगीत, कला एवं साहित्य, खेल, विज्ञान। तो कालिदास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर कला एवं साहित्य के लिए। किसके दिया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ तानसेन सम्मान, बी नंबर आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान और डी नंबर आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपको 19 का ए नंबर हो जाएगा तानसेन सम्मान। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तानसेन सम्मान। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूर्ति कला के लिए एमपी का प्रमुख सम्मान कौन सा होगा। एमपी के लिए प्रमुख सम्मान मूर्ति कला के लिए कौन सा होगा। तो पहला लिखा हुआ है कालिदास सम्मान, बी नंबर आपका शिखर सम्मान, सी नंबर आपका तुलसी पुरस्कार और डी नंबर आपका राष्ट्रीय आपका गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर शिखर सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि आपके सामने कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो सही उत्तर बताइए फटाफट, इसके आंसर को बताइए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चनों को एक से दो बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाले आपको करा रहे हैं क्वेश्चन। सारे के सारे प्रीवियस से लाए गए क्वेश्चन है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या होगा, पहला ऑप्शन लिखा हुआ मानव अधिकार। क्या लिखा हुआ साथियों, पहला लिखा हुआ आपका ऑप्शन नंबर आपका ए मानव अधिकार संरक्षण, बी नंबर आपका कृषि, सी नंबर आपका खेल और डी नंबर विज्ञान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं 22 नंबर का ए हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बलशाली महिला पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बलशाली पुरस्कार जो है किस महिला के लिए जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है महिलाओं का सशक्तिकरण, बी नंबर आपका खेल, सी नंबर आपका सामाजिक न्याय और डी नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं विज्ञान। तो सही उत्तर आपको बता दें आपका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं कि मीराबाई पुरस्कार जो है किस राज्य पे दिया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मीराबाई पुरस्कार किस राज्य के द्वारा
द्वारा दिया जाता है? यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप सारे के सारे क्वेश्चनों को एक से बार जरूर देख लें। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट इसके आंसर को। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला लिखा हुआ खेल, बी नंबर समाज सेवा, बी नंबर आपका वीरता और डी नंबर आपका साहित्य। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके लिए दिया जाता है? वीरता के लिए। किसके दिया जाता था साथियों? आपका वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सारे के सारे क्वेश्चन को एक से दो बार जरूर पढ़ें। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पहला लिखा हुआ 1901, 1911 और सी नंबर आपका 1899 और डी नंबर आपका 1900 आपका जो है 23। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए नंबर, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पहला आपके सामने दिख रहा है, बी नंबर आपका दिख रहा है, सी नंबर आप ध्यान से पढ़े और इसके बाद इसका आंसर को बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका 27 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारे के सारे क्वेश्चनों को नोट कर लें और रट के जाएं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? पहला लिखा हुआ है फिल्म क्षेत्र से, बी नंबर आपका साहित्य, सी नंबर आपका विज्ञान और डी नंबर कला। तो बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? साहित्य से। किसके लिए संबंधित है? आपका साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पुलित्जर पुरस्कार जो है, क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिख रहा है 29 नंबर और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 30 नंबर। क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 30 है कि रमन आपका जो है, क्या लिखा हुआ है? रमन आपका मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है? तो सही उत्तर आपको बताना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? श्री कृष्णदेव राय सम्मान किस क्षेत्र में है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला लिखा हुआ कला, बी नंबर खेल, सी नंबर नृत्य और डी नंबर आपका साहित्य। तो श्री कृष्णदेव राय सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डी नंबर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 42 है कि रघुवंशी पुरस्कार जो है किसके दिया जाता है? क्या लिखा हुआ है? रघुवंशी पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो संगीत के लिए, कहानी के लिए, साहित्य योगदान के लिए, नाटक के लिए। तो रघुवंशी पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्य योगदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तुलसी पुरस्कार जो है एमपी में किसे दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो तुलसी पुरस्कार एमपी में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सही उत्तर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 43 नंबर का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्य। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 को देख रहे हैं। बंधु कुंवर सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो बंधु कुंवर सम्मान जो है पर्यावरण, बी नंबर आपका लिखा हुआ है गद्य साहित्य, सी नंबर आपका लिखा हुआ है विज्ञान और डी नंबर आपका लिखा हुआ है आपका मीडिया। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग देख रहे हैं, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर गद्य साहित्य। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मिर्जा गालिब पुरस्कार किसके लिए है? क्या लिखा हुआ? मिर्जा गालिब पुरस्कार किसके लिए? पहला लिखा हुआ उर्दू साहित्य के लिए, बी नंबर आपका गायन, पत्रकारिता और आपका नाटक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर उर्दू साहित्य के लिए। किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या लिखा हुआ है? पहला आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को देखना है, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आपको क्या लगता है सही उत्तर? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए क्या होगा। पहले ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद इसके सही उत्तर बताइए कि खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है। खेल में सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? तो बी नंबर हो जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। एमपी में तानसेन सम्मान कहां दिया जाता है? तो एमपी में तानसेन सम्मान जो है वो ग्वालियर में दिया जाता है। कहां दिया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी। ये क्वेश्चन आपको पहले करा
चुके हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा होगा। तो सही उत्तर आपको बता दे, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से रट लें। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, BRICS पुरस्कार वो किसने दिया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को रट लें। क्या लिखा हुआ, BRICS पुरस्कार किसे दिया जाता है। पहला लिखा हुआ उद्योग, विज्ञान तकनीकी और नवाचार, कृषि और खेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी। जितने लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने टॉप क्वेश्चन 50 कवर किए, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस से लिए गए क्वेश्चन है। कोई भी एमपी पुलिस में आपका जो है पुरस्कार और सम्मान से टॉपिक से क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, जिसका भी पेपर कल परसों है अपने दोस्तों के पास इसको फैला दें। और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले के सारे टॉपिक वाइज आप क्या कर सकते हैं, अपने एनालाइज को जरूर